अब तक ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी था। महज 9 दिन में इजराइल को पटकनी देने के बाद ईरान का सीधा मुकाबला अमेरिका से हो गया और अमेरिका को दावत खुद इजराइल ने दी जब इजराइल को लगा कि ईरान से हम जीत नहीं सकते, ईरान हमें तबाह बर्बाद कर देगा। क्योंकि महज 9 दिन के अंदर 13 तारीख को हमने देखा ईरान के कई साइंटिस्ट, कई सोल्जर मरे। उसके बाद ईरान ने जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना शुरू किया, उसके बाद तेल अवीव से लेकर हाइफा तक बम धमाके और क्षतिग्रस्त होने की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। कई लोगों की मौत भी हुई। उसके बाद इजराइल जो है अमेरिका गए और अमेरिका से सीधा डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट कर दिए इस युद्ध में। और डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि नेतन्याहू इस युद्ध में टिक नहीं पाएंगे। नेतन्याहू को लेकर कई बयान भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि डोनाल्ड नेतन्याहू के पास, इजराइल के पास वो तकनीक है ही नहीं क्योंकि ईरान के वो परमाणु ठिकानों को वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दे। तो फिलहाल अमेरिका जो है इस मामले में कूदा। महज कूदा नहीं बल्कि 21 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम देकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और 3 ठिकानों फरोडा, नतंज और इस्फहान, ये ईरान के 3 ठिकानों पे हमला भी कर दिया। उसके बाद क्या था, ईरान का सीधा फोकस अब अमेरिका पे हो गया क्योंकि इजराइल एक छोटे बच्चे की तरह साइड में कर दिया गया। अब मुकाबला सीधा 2 बड़े बड़े में हो गया। अब देखिए यूएन की बैठक हुई। यूएन की बैठक में रूस से बातचीत हुई। रूस से फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं, अगरची 2-2 बार मुलाकात हो गई और दोनों मुलाकात में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके चेहरे पे मुस्कान रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस ने हरी झंडी दे दिया हो कि ठीक है, हम भी साथ में युद्ध में अब आ जाते हैं अमेरिका के साथ। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर वो कैसे बना ये भी आपको पता है। कई लाशें को उसने गिराया लगातार। हिरोशिमा से नागासाकी ले लीजिए, फिर उसके बाद ईरान ही ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, अफगानिस्तान, लीबिया, कई देश में तख्ता पलट कराकर, कई देश में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारकर अमेरिका सुपर पावर बना। अब इस सुपर पावर का मुकाबला ईरान से डायरेक्ट है। ईरान अब सीधा अमेरिका पे हमला कर रहा है उन जगहों पे जहां पे अमेरिका का बेस है। जो 19 बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर, अब तक 19 बेस है, वो सैनिक है जहां पे 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक है। वहां पे अब जो है ईरान हमला कर रहा है। ये खबर अभी जो है निकल के ईरानी मीडिया सोर्स से आ रही है जिसे न्यूज 24 ने चलाया कि ईरान ने सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया, ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक। तो ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये खबर निकल के आई। अब मुद्दे पे आते हैं, खबर पे आते हैं, जो असली खबर है जिससे विश्व गुरु कहा कह ले या फिर पावरफुल कंट्री कह ले अमेरिका, वो अमेरिका अब चीन से गुहार लगा रहा है कि ईरान के इस फैसले को बदल दीजिए। ईरान ने क्या फैसला लिया आप जरा आप समझ लीजिए। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, ये जो है इलाका ईरान का है जहां से 20% तेल जो है दुनिया को सप्लाई होती है और 80% गैस दुनिया को सप्लाई होती है। उस इलाका को ईरान ने संसद में प्रस्ताव लाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब कोई भी शिप, चाहे यूएस की शिप हो, यूरोप की किसी कंट्री की शिप हो या एशिया की किसी कंट्री के शिप हो, उस रास्ते से आप नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ईरान ने वहां पर पाबंदी लगा दी। अब कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उस पर हमले होंगे, उसमें बहुत सारा कार्रवाई हो सकता है। तो फिलहाल इसको बंद कर दिया गया। हमने देखा कि यमन से हूती के कई लड़ाके यूएस के जो वहां शिप गुजरती थी उस पर हमला करते थे, लेकिन ये पहली बार है। कई युद्ध हो चुका है। हमने देखा कि सऊदी के युद्ध जो है इजराइल से हुए, फिर हमने देखा कि खुद ईरान के युद्ध अमेरिका से पहले भी हुए, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है ये कभी बंद नहीं हुआ। ये पहली बार है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को बंद कर दिया। अब इससे नुकसान समझ लीजिए। जो तेल कल तक जो है 64 रुपए प्रति बैरल था डॉलर, वो अब जो है 81 रुपए प्रति बैरल हो गया। तेल की महंगाई भी बढ़ गई इस फैसले के बाद। अब देखिए सीधा आते हैं मुद्दे पे और आपको वो खबर बताते हैं जहां से अमेरिका जो है गुहार लगा रहा है। देखिए पावरफुल कंट्री अमेरिका क्या कह रहा है, चीन की सरकार से, चीन से गुहार लगा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, भारत से, पाकिस्तान से इससे रिश्ते जो है ईरान के बहुत अच्छे हैं। क्योंकि भारत में भी जब भी तेल संकट आता है तो ईरान ही मदद करने का काम करता है। देखिए अमेरिका क्या कह रहा है, चीन की सरकार से कहना चाहता हूं कि वे ईरान से इस बारे में फोन करके बात करें क्योंकि चीन भी अपने तेल के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर
काफी हद तक निर्भर है। उन्होंने आगे कहा, अगर ईरान जलडमरू मध्य को बंद करता है तो यह उनके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमारे पास इससे निपटने के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका असर उनके आर्थिक हालात पर हमसे कहीं ज्यादा पड़ेगा। हॉर्मुज जलमरू मध्य दुनिया भर में गैस और तेल की आपूर्ति के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य पूर्व के तेल भंडार वाले देश को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। तो अमेरिका चीन से गुहार लगा रहा है, उस चीन से जो ईरान का दोस्त है, कि इससे आपका भी नुकसान होगा। आप फोन करके, टेलीफोन करके ईरान से बात कीजिए और ये जो बैन उसने लगाया संसदीय प्रस्ताव पार करके, इस बैन को हटाइए। ये बड़ा बयान जो है अमेरिका ने दिया। देखिए बीबीसी भी कोट किया हुआ, यूएस आस्क चाइना टू स्टॉप ईरान फ्रॉम क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। देखिए हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो ट्रैफिक, एक डेटा एनालिटिक्स ने उसका ट्रैफिक को काउंट किया कि कितना ट्रैफिक उस एरिया से गुजरता है, जो एरिया जो है ईरान के पास है। ईरान जिसे बंद करने का काम किया। अब सोचिए कि 20% का तेल और 80% का गैस दुनिया को इधर से निर्यात होता है, और इसको ही बंद कर दिया जाए तो कितना हाहाकार मच जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी देशों की, ये तमाम चीज होने वाला। उस बीच जो है यूएन की बैठक हुई। यूएन की बैठक में ये जो रूस है उसने जो बयान दिया, उस बयान को हमने पहले भी आपको बताया, फिर बता देते हैं कि क्या बयान जो है रूस ने दिया यूएन की बैठक में। देखिए अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कोई नहीं जानता कि यह क्या नई आपदाएं और दुख लाएगा। ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और क्षेत्रीय शांति व स्थिति के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। पंडोरा बॉक्स खोल दिया, ये रसिया ने कहा। तो कुल मिलाकर रशिया ये कह रहा है कि पंडोरा बॉक्स, एक कहावत है कि अगर ये खुलता है तो समझिए कि बर्बादी, तबाही ये देखने को मिलता है। तो अब कुल मिलाकर इशारों इशारों में रूस ये कह रहा है कि अब तबाही और बर्बादी देखने को मिलेगा। और खबर आ भी गई कि ईरान ने अमेरिका के उस जो 19, हमने आपको बताया कि 19 एयरबेस जो है मिडिल ईस्ट के अंदर है, जो घिरा हुआ है, जो गल्फ अरबियन सी है उससे घिरा हुआ, कई जो सी जो है समुंदर है उससे घिरा हुआ। तो उसमें जो है आप देखिए कि 19 अमेरिकी एयरबेस है, जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो मौजूद रहते हैं उस एयरबेस में, जो 19 बेर है। सऊदी में एयरबेस है, कतर में एयरबेस है, हर जगह एयरबेस है ईरान को छोड़कर। ईरान में जो है अमेरिका का कोई एयरबेस नहीं है। इस बीच जब ईरान जो है उस बेसिस पे हमला कर रहा है, और खबर आ रही है कि वो सीरिया के बेसिस पे हमला किया, ईरानी मीडिया के सोर्सेज जिसे न्यूज़ 24 ने कोट किया। अब खबर ये भी देख लीजिए, यूएस ऑर्डर मोर डिप्लोमेटिक स्टाफ टू लीव इराक एंड लेबनान। इराक और लेबनान को छोड़ने के लिए यूएस ने जो है कहा। ये हिंदुस्तान टाइम्स का, ईरान इजराइल वार न्यूज लाइव, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्डर स्टाफ फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक मिशन इन इराक एंड लेबनान टू लीव द कंट्री, ये रिपोर्ट है। तो जो मोर डिप्लोमेटिक पर्सन लेफ्ट इराक ऑन सैटरडे एंड संडे एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर जो डिप्लोमेट है उसे जो है अमेरिका वापस जो है वो बुला रहा है। तो ये तमाम चीजें अभी देखने को मिला सिर्फ एक फैसले से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसे बंद किया, इसे दुनिया का काफी नुकसान हो रहा है। दूसरा जो हमने आपको बताया है कि ईरान जो है वो अब जो बेसिस है अमेरिका का उस पे भी हमला कर रहा है। आगे जो है ईरान ने क्या क्या वो आपको बताते हैं। देखिए यूएन में ईरान ने कहा कि शुरू अमेरिका ने किया, खत्म हम करेंगे, अब अमेरिका मारेंगे। यूएनएस में ईरान राजदूत का बड़ा बयान। तो ये बयान तमाम दिया गया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने बयान दिया कि ईरान पे, ये यूएन में बयान दिया, ईरान पे हमला मानवता के खिलाफ अपराध और राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। ये हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जो मध्य पूर्व और ओस्तिया को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका और इजराइल मध्य पूर्व में शांति के लिए कैंसर है और वैश्विक शांति और सुरक्षा को नष्ट करने का मुख्य अपराधी है। ये बयान नॉर्थ कोरिया ने दिया। तमाम तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि अब तक जो लड़ाई इजराइल और ईरान की थी, अब वो सीधा जो है अमेरिका से टकरा गई। अब लोगों की निगाहें कि क्या इस बार में रशिया, चीन या फिर नॉर्थ कोरिया कूदता है, तो समझिए कि वर्ल्ड वार की शुरुआत जो है यहां से हो जाएगी। देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को जो ईरान ने बंद किया, उसको लेकर क्या विवाद शुरू से चलते रहे, जरा इतिहास पर नजर डालते। देखिए 1973 में सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब देशों ने अमेरिका और यूरोप जैसे उन देशों पर तेल आपूर्ति रोक दी थी जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे। यह फैसला तब लिया गया जब इजरायली की मिस्र से लड़ाई चल रही थी। तो 1973 में भी इस तरह के फैसला लिया गया। 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान
दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस दौर में टैंकर युद्ध कहा गया था, ये भी उस वक्त मामला हुआ था। 20 सालों में जो है वो तमाम चीजें। देखिए लल्लन टॉप की खबर है कि ईरानी संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दी, भारत समेत दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तेल शिपिंग का एक आम रास्ता, इस रूट से दुनिया का लगभग 20% गैस और तेल गुजरता है। ईरान ने कई बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है, अब तक उसने ऐसा नहीं किया। तो पहले कई बार जो है धमकी दे चुका है, लेकिन ये पहली बार है कि संसद के अंदर प्रस्ताव पारित किया और इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिसका असर भी दिख रहा है। और अब खबर आ रही है उन बेसिस पे हमला है, कौन बेसिस में कितने अमेरिकी लड़ाकू हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए ये पुरानी रिपोर्ट है थोड़ी, लेकिन इसमें आप समझ सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा जो है वो अमेरिकन जो आर्मी है वो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जिसमें इराक में 6,000, कुवैत में 13,000, बहरीन में 7,000, कतर में 13,000, यूएई में 5,000, अफगानिस्तान में 14,000, ओमान में 600, सऊदी में 3,000, जॉर्डन में 3,000, सीरिया में 800। ये तमाम जो है वो जो बेसिस है उस पर मौजूद है। हालांकि अफगानिस्तान में यहाँ पे दिखा रहा है 14,000, लेकिन वो उस समय की थी 2000, ये रिपोर्ट भी 2021 से पहले की है, जब अफगानिस्तान पे जो है अमेरिका जो है वहां पे हमला करता था, वहां पे तमाम सैनिक उसके मौजूद थे। अब लेकिन अफगानिस्तान में जो है तालिबान की सरकार है और अमेरिका अपने फौज को वापस जो है अमेरिका बुला लिया। तो ये तमाम वो रिपोर्ट। ईरान ने क्या कहा, देखिए अमेरिका का यह हमला हमारी संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा आक्रामक है। हम इस आक्रामकता का कड़ा जवाब देंगे और अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह युद्ध अपराध है और हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे उठाएंगे। तो ईरान का ये कहना है और ईरान ने यूएन की बैठक में कल कह दिया कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया और खत्म हम करेंगे। तो तमाम अब तक की अपडेट यही आ रही है। तो फिलहाल खबर इतना, मिलता है वीडियोस मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।